1.7 बिलियन लोगों की मृत्यु तकरीबन हर वर्ष होती, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर समय की बात करूं तो 1.5 सेकंड में एक मृत्यु, जी हाँ, 1.5 सेकंड में एक मृत्यु दुनिया भर में हृदय रोग की वजह से होती है। लेकिन चलिए हम चर्चा करते हैं अपने देश की, हम चर्चा करते हैं भारत की। तो भारत में, जो कि पूरी दुनिया की डेंसिटी का, पूरी दुनिया की जनसंख्या का मात्र 20% भी नहीं है, पूरी दुनिया के मरीजों का 60% बोझ हमारे देश भारत के ऊपर है। जी हाँ, पूरी दुनिया में जितने भी रोगी हैं, हृदय रोगी, उनका 60% हिस्सा हमारे देश भारत में है, जबकि जनसंख्या हम 20% भी नहीं है। सोचिए सिनेरियो कितना गंभीर हो रहा है, सिनेरियो को कंट्रोल करना कितना ज्यादा जरूरी है। आज के दौर में हर एक भारतीय हाई रिस्क पर है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल के लिए। हर एक भारतीय के अंदर ब्लड कोलेस्ट्रोल का जो मात्रा है वो गड़बड़ा रही है, ऐसा कहना है भारत सरकार का। जी हाँ, भारत सरकार ने रिसर्चेस से इस बात की पुष्टि की है कि 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है और 72% भारतीयों का गुड कोलेस्ट्रोल ही कम है। देखिए, इस चीज को अगर मैं आपको अन्य बीमारियों के साथ कंपेयर करके दिखाऊं तो हृदय रोग एक ऐसा रोग है जिसका मोर्टेलिटी नंबर सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा मृत्यु दर मात्र हृदय रोग का है। बाकी बीमारियों से जितना नुकसान हमें पहुंचता है उसके कंपैरेटिवली हृदय रोग से सबसे ज्यादा मृत्युएं होती। देखिए, आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊंगी जो हृदय रोग के ऊपर, जिनकी वजह से हृदय रोग होता है या जिनके ऊपर आधारित हृदय रोग होता है। तो चलिए झट से जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अगर इस बीमारी को, इस समस्या को हमें कंट्रोल करना है। तो पहला फैक्टर है स्मोकिंग, सिगरेट पीना। आगे मैं आपको इन फैक्टर्स को डिटेल में बताऊंगी, पहले झट से लिस्ट बता देती हूँ। दूसरा फैक्टर है हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल, शरीर में बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रोल की मात्रा। तीसरा फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होना। चौथा कारण है डायबिटीज। जी हाँ, हमारे शरीर में शर्करा का स्तर जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो हृदय रोग होता है। पांचवा फैक्टर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जी हाँ, आपकी चिंता मात्र आपको ही परेशान नहीं करती, आपके हृदय को भी परेशान करती। छठा फैक्टर है इन्फ्लेमेशन, सूजन, बहुत ही गंभीर फैक्टर जिसके बारे में चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। और सातवां फैक्टर है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारे जीवन में खाने पीने की गलत आदतें, हमारे जीवन को जीने की गलत आदतें, ये सब हमारे आसपास हृदय रोग को न्योता देती हैं। ये सब हमारे जीवन में हृदय रोग को लेकर आती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि इन फैक्टर्स को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है और किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। सबसे पहले बढ़ते हैं फर्स्ट फैक्टर, दैट इज स्मोकिंग, सिगरेट पीना। देखिए, सिगरेट पीने के बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि आपको डायरेक्ट सीधे तौर पर ये कैंसर का मरीज बना देती है, उसी प्रकार से हमें हृदय रोगी भी बना देती है। कैसे? चलिए आपको विजुअल इफेक्ट के द्वारा दिखाना चाहती हूँ कि जब एक व्यक्ति सिगरेट पीता है तो क्या होता है। सिगरेट पीने से हमारे शरीर के अंदर निकोटीन एंटर कर जाती है। निकोटीन जब हमारे शरीर में एंटर करती है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, राइज होने लगता है निकोटीन की वजह से। ये निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी आर्टरीज के बीच में से ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से तेजी से निकलती है। जब ये तेजी से निकलते हैं तो हमारी आर्टरीज में जख्म होने लगते हैं, हमारी धमनियां अंदर से जख्मी होने लगती हैं। इन जख्मी धमनियों की वजह से हमारे हृदय को अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, क्योंकि ये जो जख्म होते हैं, इन जख्मों को हील करने के लिए वहां पर हमारा डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, जिसकी वजह से वहां पर प्लेटलेट्स और ब्लड क्लॉट्स जो है वो जमा हो जाते हैं और आर्टरीज में जगह कम पड़ने लगती है, आर्टरीज में ब्लॉकेज होने लगती है, जिसकी वजह से सीधे तौर पर हार्ट अटैक्स होने की संभावना जो है वो बन जाती है।
तो यहाँ पर मुझे आपसे एक वादा चाहिए कि आप ऐसी पूरी आदत को जल्दी से जल्दी छोड़ देंगे। हालांकि मैं ये भी मानती हूँ कि आरसीएम परिवार इन आदतों में नहीं है, लेकिन अगर आपके आसपास कोई साथी, दोस्त, मित्र, भाई ऐसी बुरी आदत में फंसा हुआ है, तो आपने उन्हें इसके बारे में जानकारी देनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि ये बहुत बुरी आदत है और इससे हमें बचकर रहना चाहिए। इसको और अवेयरनेस फैलाने के लिए, इस काम में मदद करने के लिए आप इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। ये वीडियो है आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर। इस वीडियो में डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने पूरी डिटेल में समझाया है कि किस प्रकार से क्विट और पाओ खुशियां ही खुशियां। देखिए, जीवन में किसी भी समस्या में क्विट करने वाले व्यक्ति को सराहा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर इस सिनेरियो में क्विटर्स आर द विनर्स। अगर आप क्विट करते हैं तो आप अपने जीवन की जंग को जीत जाते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। जब हमारे शरीर में, हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव जरूरत से ज्यादा होने लगता है, तब हृदय रोग की संभावनाएं पैदा होती हैं। और आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का डेपोजिशन बचपन से ही होने लगता है। बचपन से ही हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। डिपेंड करता है हमारी जीवन शैली और खाने पीने की आदतों पर। कुछ इस प्रकार से आपका शरीर के पैरामीटर्स होने चाहिए कोलेस्ट्रॉल को लेकर। यानी कि अगर आप अपने शरीर का लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाते हैं तो लिपिड प्रोफाइल का नंबर्स इस प्रकार के होने चाहिए। मैं आप सबसे आग्रह करूंगी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज्यादा आगे जाकर मदद कर सकता है, आपकी रिपोर्ट्स को समझने में आपकी मदद कर सकता है। देखिए, इसके आधार पर HDL जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो 50 mg प्रति डेसीलीटर से ज्यादा होना चाहिए। LDL जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो 100 mg प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। VLDL जो कि बहुत ही बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो 35 mg प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड्स हमारे शरीर में 150 mg प्रति डेसीलीटर से कम होने चाहिए। अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से आ रही है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपका हृदय बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है और अच्छे से काम कर रहा है। कोई भी रिस्क आपके हृदय को नहीं है। लेकिन अगर इसमें कुछ गड़बड़ी है तो वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के दौर में, जैसा कि भारत सरकार ने भी बता दिया कि 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, तो आज के दौर में करीब करीब हर एक भारतीय के ऊपर ये खतरा है हाई कोलेस्ट्रॉल का। इस खतरे को कंट्रोल करने के लिए, इस खतरे से निपटने के लिए बहुत से लोग स्टैटिन नाम की दवाई का सेवन करते हैं। आप सबको बताना चाहती हूँ कि स्टैटिन हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करती है। अगर उसके कारोबार की मैं बात करूं तो 2020 में एक वर्ष में 3,466 करोड़ रुपए का कारोबार मात्र स्टैटिन नाम की दवाई ने किया। स्टैटिन हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारे दुष्प्रभाव देती है। हमारे शरीर में किडनी को डैमेज कर देती है, मसल्स डैमेज कर देती है, मेमोरी लॉस करने लगती है और हमें डायबिटीज का मरीज बना देती है। सीधे तौर पर अब आप सोचिए कि करोड़ों लोग जिन्होंने इस स्टैटिन नाम की दवाई का सेवन किया वो अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, और कितनी बीमारियों के चंगुल में फंसे होंगे। मुझे बहुत गर्व होता है आपको ये बताते हुए कि एक नेचुरल इफेक्टिव सोल्यूशन है, माँ प्रकृति की नायाब देन है गामा ओरिजिनॉल, जो कि अब भारत में मैन्युफैक्चर होने लगा है। गामा ओरिजिनॉल हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। इस बात की गवाही जापान और अमेरिका जैसे बड़े देश दे चुके हैं। दोनों बड़े देशों ने गामा ओरिजिनॉल को नेचुरल मेडिसिन फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल के रूप में दर्ज किया है और दोनों देशों का मानना है कि गामा ओरिजिनॉल हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है। इन सब के चलते भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल की शक्ति को पहचानते हुए इसे एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में सराहा है जो हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। यहाँ पर एक चर्चा आप सबके साथ करना चाहती हूँ। अक्सर अखबारों में छापा जाता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी जादू की गोली नहीं है, मैजिक पिल नहीं है जो हमारे HDL को बढ़ा सके, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सके। इसके संदर्भ में आप सबके सामने ये स्टेटमेंट रखना चाहती हूँ जो कि मिस्टर डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी की है, जो मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में कार्यरत है। बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब को भारत सरकार ने पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया है।
डॉक्टर साहब की स्टेटमेंट के मुताबिक गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से ना सिर्फ बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है बल्कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। डॉक्टर साहब ने अपनी स्टेटमेंट में आगे बताया कि अगर गामा ओरिजिनॉल का सेवन लगातार लंबे समय तक किया जाए तो हमारे शरीर में हार्ट अटैक की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको मुझे दूसरा वादा करना होगा कि आप अपने लिपिड प्रोफाइल की जांच समय रहते करवाते रहेंगे और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पूरे भारतवर्ष में फैलाएंगे कि हमारा लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी के लिपिड प्रोफाइल में कुछ गड़बड़ी है तो उसे कंट्रोल करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन किया जा सकता है, गामा ओरिजिनॉल का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि एकमात्र गामा ओरिजिनॉल ही ऐसा तत्व है जो हमारे लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करता हुआ हमारे शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं देता। इस जानकारी को और अच्छे से फैलाने के लिए आप इस वीडियो को उपयोग कर सकते हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। 11 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल कर चुके हैं। इसके अलावा तीसरा फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ, आपका बीपी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होना भी एक बड़ा खतरा है। भारत की बात करूं तो हर 8 में से 3 व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर की जब चर्चा की जाती है तो 2 प्रकार के प्रेशर्स होते हैं, सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक, यानी कि 120 और 80 का ये जो नॉर्मल मात्रा बताई गई है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर इससे कम या ज्यादा होता है तो ये बीमारी का रूप ले सकता है। यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसे साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। जी हाँ, बड़े बड़े डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर का नाम देते हैं, क्योंकि ये धीरे से चुपके से हमारे शरीर में आता है और बिना किसी लक्षण के सीधा हमें हार्ट अटैक देता है, जो कि हमारे जीवन के लिए जानलेवा हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच करवाई जाए और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो कुदरत की नायाब देन का सहारा लिया जाए, गामा ओरिजिनॉल का सहारा लिया जाए। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में और हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ही बेहतरीन रोल अदा करता है। इसके बारे में अलग अलग रिसर्चेस हैं जिसमें ब्लड प्रेशर के मरीजों को बीपी की दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने के लिए कहा गया और देखा गया कि उन लोगों के शरीर पर बहुत ज्यादा मेडिकल बेनिफिट्स उनको महसूस हुए हैं, हेल्थ बेनिफिट्स महसूस हुए हैं और इसके साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर भी अब फ्लक्चुएट नहीं हुआ। इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हमारे पास मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि गामा ओरिजिनॉल सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो जी हाँ, आप सबको वादा करना होगा कि आप समय समय पर अपने बीपी की जांच करवाते रहेंगे और इसके बारे में हर एक भारतीय को जानकारी देंगे। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानकारी लेनी है तो कृपया इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में डॉक्टर शैलेश सहाय जी, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से, उनका ये मानना है कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ इस वीडियो को जरूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से हम अपने बीपी को मैनेज कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। चौथा फैक्टर है डायबिटीज। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम ऑलरेडी डायबिटीज की राजधानी बन गए हैं, मधुमेह की राजधानी बन गए हैं, शायद इसी वजह से हमारे देश में हृदय रोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि डायबिटीज की वजह से भी हृदय रोग होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो एक डायबिटीज का मरीज अपने जीवन में 20 लाख रुपए खर्च कर देता है अपने ट्रीटमेंट के ऊपर, अपने इलाज के ऊपर। क्या आपको लगता है 20 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी उसकी डायबिटीज ठीक हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। डायबिटीज ठीक कभी भी होती हुई हमने नहीं देखी है। हाँ, इतना जरूर सुना है कि मैं पिछले 15 वर्ष से डायबिटीज का मरीज हूँ और मुझे 20 वर्ष पहले डायबिटीज हुई थी, लेकिन इसका जो दर है वो बढ़ती ही जाती है, इसका जो लेवल है वो बढ़ता ही जाता है, हमारी दवाइयों की पावर बढ़ती जाती है, हमारे इंसुलिन के इंजेक्शंस का नंबर बढ़ता जाता है, लेकिन ये डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी। आप सबको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि अगर
आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन किसी मधुमेह के मरीज को करवाते हैं तो उस मरीज में लगातार सेवन करने के बाद उनके इंसुलिन में कमी आएगी, उनको आर्टिफिशियल इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका ब्रेन खुद से इंसुलिन बनाने लगेगा एक बार फिर से, और उनके मधुमेह के रोग के लेवल में भी कमी आएगी। यानी कि जब समय समय पर वो डॉक्टर साहब के पास जाकर अपना इलाज करवाएंगे, अपना मधुमेह का टेस्ट करवाएंगे, शुगर का टेस्ट करवाएंगे, उनकी शुगर कम होने की वजह से डॉक्टर साहब खुद ब खुद उसकी दवाई की पावर को कम कर देंगे। तो आपको यहाँ पर मुझे प्रॉमिस करना है कि आपने खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और आपके आसपास अगर कोई डायबिटीज का मरीज है उसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी दीजिए कि समय रहते आप अपना डायबिटीज को जांच करवाते रहें, और उसके साथ अपने इलाज के साथ अगर गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं तो वो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा दे सकता है। इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो डॉक्टर नवाजी तालुकर जी की है, और आप सबको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब ने गामा ओरिजिनॉल के ऊपर इतना विश्वास दिखाया कि उन्होंने इस बात की चर्चा करी कि अगर हम गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं तो डायबिटीज की वजह से जो हमारे विभिन्न अंगों के ऊपर डैमेजिंग इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट को रिवर्सल पर डाला जा सकता है। हमारे बाकी के सभी अंग बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं अगर हम गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं। जी हाँ, 5वां फैक्टर है स्ट्रेस एंड एंगर। जब आप परेशान होते हैं, जब आपको गुस्सा आता है, तो आपके साथ आपका हृदय भी परेशान होता है। अगर सिग्ना डीटी के हेल्थ इंश्योरेंस सर्वे के बारे में बताऊं तो 74% भारतीयों को स्ट्रेस भरा जीवन जीना पड़ रहा है और 88% भारतीय एंजाइटी में जी रहे हैं। गामा ओरिजिनॉल की चर्चा यहाँ पर करते हुए बताते हुए मुझे बहुत गर्व होता है कि गामा ओरिजिनॉल एंटी स्ट्रेस एजेंट भी है। हमारे ब्रेन में कुछ इस प्रकार से ये काम करता है कि हमारा स्ट्रेस और हमारा जो चिंता और स्ट्रेस करने का जो हमारा एटीट्यूड है वो बदलने लगता है। दुनिया में जापान ने सबसे पहले इस बात की पुष्टि की थी कि गामा ओरिजिनॉल में थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज हैं। ये हमारे शरीर में एंजाइटी को कंट्रोल करने में बड़ा काम कर सकता है। तो आप सबको ये आग्रह है, आप सबसे मैं ये वादा मांगती हूँ कि कृपया आप की तरफ एक पैनी नजर रखेंगे। ना तो ये आपको परेशान करना चाहिए, ना ही आपके किसी साथी, किसी मित्र या फिर किसी परिवार के सदस्य को, क्योंकि स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो आप बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप बहुत सारी टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन कर सकते हैं, फॉरगिवनेस को अपने एटीट्यूड में ला सकते हैं, ग्रैटिट्यूड को अपने एटीट्यूड में ला सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। इसके साथ इसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं डॉक्टर प्रतिभा डोगरा की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की, क्योंकि डॉक्टर प्रतिभा डोगरा ने भी इस वीडियो में बताया है कि अगर हम इंसोम्निया नाम की बीमारी की बात करें तो इंसोम्निया नाम की बीमारी को दुनिया भर में अगर कोई भी कंट्रोल कर सकता है तत्व एकमात्र गामा ओरिजिनॉल है। छठा फैक्टर है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब कि सूजन। सूजन हमारे शरीर में दो प्रकार की होती है, इंटरनल और बाहरी सूजन। अंदरूनी और बाहरी सूजन। अंदरूनी सूजन हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। आप सबको बताना चाहती हूँ कि 80% बीमारियां इस सूजन की वजह से पनपती हैं। जी हाँ, इस सूजन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है हमारे आसपास बहुत सी फेमस पर्सनालिटीज जो कि हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए या फिर सोते हुए इन पर्सनालिटीज को हार्ट अटैक्स आ गए और जीवन लीला समाप्त हो गई। इन हार्ट अटैक्स के पीछे जो बिना किसी लक्षण के, बिना किसी संकेत के, बिना किसी अलर्ट के सीधा हार्ट अटैक आता है और जीवन पर एक बहुत ही बड़ा अटैक करता है, हमारे जीवन के लिए हानिकारक होता है। इन हार्ट अटैक्स का जो मेन कारण है उसे इन्फ्लामेशन माना गया है, और गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर के अंदरूनी इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने में एक बड़ा रोल अदा करता है। यहाँ पर आप सबके साथ चर्चा करना चाहती हूँ इस वीडियो के बारे में, जिसमें डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने वर्ल्ड हार्ट डे वाले दिन भारत के टॉप मोस्ट 5 डॉक्टर्स को आगे लेकर आई और इन सब के साथ चर्चा की। आप हैरान हो जाएंगे कि हर एक डॉक्टर ने हृदय रोग से बचने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह दी है, और इस वीडियो को 15 लाख लोग ऑलरेडी देख चुके हैं।
इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक सदस्य को इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो सके। अपने शरीर के और अपने दोस्तों के शरीर के इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना बेहद ज्यादा जरूरी है। इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर पैनी नजर होनी जरूरी है। हमें पता होना जरूरी है कि हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन हो रही है, और अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो उसको ठीक करने के लिए गामा और रिजनॉल का उपयोग लगातार किया जा सकता है। सातवां फैक्टर है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जी हाँ, हमारे शरीर में अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमारे जीवन में एक अभिशाप के रूप में सामने आता है, क्योंकि हमें भोजन करने के लिए सब कुछ हमारे सामने प्रस्तुत है, लेकिन हमें उस चीज का चुनाव करना चाहिए जो हमारे हृदय के लिए हेल्दी हो, हमारे हृदय को सपोर्ट करे। इसके अलावा अगर हम ज्यादातर सीडेंटरी लाइफस्टाइल बिताते हैं, बैठे रहते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और कहा गया है कि एक जगह पर बैठे रहने वाले व्यक्ति के ऊपर उतना ही गलत इफेक्ट होता है जितना एक स्मोक करने वाले व्यक्ति के ऊपर होता है। तो अगर आपका जॉब, आपका काम ज्यादातर दिन भर में बैठे रहने का है, तो आपको तकरीबन हर घंटे में एक बार उठकर इस प्रकार से अपने पैरों को छूने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ता है, और टांगों में ज्यादातर बैठे रहने की वजह से टांगों में ब्लड की सर्कुलेशन में कमी आती है। उस सर्कुलेशन को सही कर सकता है इस प्रकार से एक्सरसाइज करना। हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए आपको नमक की मात्रा को कम करना होगा। जितना नमक आपको रोटी सब्जी में मिल रहा है, उतना नमक मोर देन इनफ है। इसके अलावा सलाद के ऊपर अचार और चटनियों के रूप में नमक का सेवन ना कीजिए। ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन कीजिए। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आप ऑन एन एवरेज पी सकते हैं अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। और यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ उन लोगों के साथ जो अपने आप को बहुत खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, अपनी बॉडी फिट करना चाहते हैं, लेकिन इन सब के चलते वो जिम्स में जाकर भारी भारी वजन उठाते हैं। कृपया ऐसा अपने शरीर के साथ ना कीजिए। अपने शरीर के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार ना कीजिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी गई हैं जिनमें भारी भरकम वजन उठाने की वजह से मरीजों को जिम्स में ही हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। तो कृपया हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने से भी आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। खाने पीने की आदतों में प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन करें। अभी आपको डॉक्टर रमेश तिवारी जी भी इस बात के बारे में बता रहे थे कि प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन कीजिए। ना तो हमारे दांत मांसाहार खाने के लिए बने हैं, ना हमारे नाखून मांसाहार खाने के लिए बने हैं, और ना ही हमारी आंतें मांसाहार खाने के लिए बनी है। तो कोशिश कीजिए कि प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ स्विच करें और अपने खाने पीने की आदतों में कुछ बदलाव कर ले। हेल्थ कार्ड तेल आपके और आपके परिवार के लिए सबसे सेहतमंद है। भोजन की बात करूं तो उन चीजों का सेवन करें जिनमें फाइबर बहुत ज्यादा हो, और गामा और रिजनॉल का सेवन लगातार ताउम्र करते रहने से आपको और भी अनेकों फायदे, हृदय रोग से बचने के अलावा और भी अनेकों फायदे आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सबसे वादा मांगती हूँ कि आप सब लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रोपेगेट करेंगे, सब लोगों को बताएंगे, अपने दोस्त मित्र साथियों को, कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल का चुनाव करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी का और आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन करवाएंगे, ताकि बहुत सारे लोगों को इस चैनल पर मिलने वाली जो हेल्थ के ऊपर जानकारियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके। और मेरी यहाँ पर प्रेजेंटेशन को मैं समाप्त करती हूँ, और ये उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की जानकारी से आपको कुछ ना कुछ मुनाफा जरूर हुआ होगा। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। थैंक यू।